हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया और ये इक्वेशन क्या होता है? ये इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। आप अगर R और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखें तो ऐसे होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nKT। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने डिराइव किया है ये बहुत सारे अजम्पशंस पर बेस्ड है। तो एक नेचुरल क्वेश्चन होता है कि रियल गैस जो हमारे आसपास चारों तरफ होता है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है, या वो उन सारे अजम्पशंस को कब फॉलो करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक्सपेरिमेंट से ढूंढते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग जानते हैं कि द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थियरी आर क्लोज टू द रियल सिचुएशन एट लो डेंसिटीज। यानी कि कोई रियल गैस अगर लो डेंसिटी पे हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। कब? लो डेंसिटी पे। और लो डेंसिटी कब होगी? अगर टेम्परेचर हाई हो, यानी कि आपने उसको खूब गर्म कर दिया है, और प्रेशर लो हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करने लगता है। कब करता है? जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। ये क्वेश्चन SC वर्मा जी की बुक में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में है। अ गैस बिहेव्स मोर क्लोजली एज एन आइडियल गैस एट, क्या हो जाएगा? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्योंकि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ही वो जो गैस है उसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो वो जो रियल गैस है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। और इसी में अगला क्वेश्चन ये होगा कि मान लीजिए कि वो जो गैस है आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, यानी कि जो इतने सारे अजम्पशंस हमने लिखे थे ना, अगर उनमें से कुछ अजम्पशंस को वो फॉलो नहीं कर रहा है तो गैस इक्वेशन क्या होगा? क्या हम लोग सीधे सीधे ये लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT, या अगर ये नहीं लिख सकते हैं तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन करें? तो अभी हम लोग जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक है कि रियल गैस के लिए मॉडिफाइड इक्वेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। उस पर बेस्ड आई डोंट थिंक कि कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये पता नहीं कि वो सिलेबस में है कि नहीं है। लेकिन हम लोग जल्दी से इन ब्रीफ उस टॉपिक को भी देख लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे अजम्पशंस देखे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। पहला अजम्पशन था कि ऑल गैसेज आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये वाला जो अजम्पशन है ये तो रियल गैस भी फॉलो करते हैं। कोई भी आप रियल गैस लीजिएगा तो उसमें खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे ऑल डायरेक्शन में। यानी कि ये जो फर्स्ट अजम्पशन है ना, इस अजम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है अजम्पशन नंबर 2 और अजम्पशन नंबर 3 में। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था जब मैं अजम्पशंस पढ़ा रहा था कि अजम्पशन नंबर 2 और अजम्पशन नंबर 3 यही दोनों अजम्पशन है जो रियल गैस में सबसे पहले फेल करता है। और ये दोनों अजम्पशन है क्या? अजम्पशन नंबर 2 ये था कि द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो रियल गैस में अगर डेंसिटी लो नहीं हो तो ये वाला अजम्पशन फेल होने लगता है। यानी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा अजम्पशन ये था कि द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वाला फोर्स है उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रियल गैसेस में ये दोनों अजम्पशंस वैलिड नहीं होते हैं। तो अभी हम लोग रियल गैस के लिए एक मॉडिफाइड गैस इक्वेशन लिखेंगे जिनमें देखेंगे कि अगर ये दोनों अजम्पशन वैलिड नहीं है तो हमें क्या करेक्शन करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहला करेक्शन क्या करना पड़ेगा फॉर रियल गैस? पहला करेक्शन करना पड़ेगा करेक्शन फॉर फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अब तक जो हम लोग गैस इक्वेशन लिख रहे थे उसमें क्या लिख रहे थे? PV इज इक्वल टू nRT, ये लिख रहे थे ना। हम लोग ये एज्यूम कर लेते थे कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो V है उस पूरे वॉल्यूम में वो गैस इधर उधर घूम सकता है। यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे। हम लोग एज्यूम कर लेते थे कि मॉलिक्यूल्स का डायमेंशन बहुत छोटा है, उनका रेडियस बहुत छोटा है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन रियल गैस में आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको करेक्शन लेना पड़ेगा। किसके लिए? करेक्शन फॉर फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग जानते हैं कि रियल गैस में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ना ये इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम खा जाएगा।
यानी कि यहाँ पे जो V है वो कम हो जाएगा। तो जब हम लोग रियल गैस के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इस V के बदले हम लोग V माइनस एन बी कर देंगे। एन बी क्या हो गया, एन तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और बी क्या हो गया, ये एक कांस्टेंट है विच सिग्निफाइज कि मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन था तो हम लोग लिख रहे थे PV इज इक्वल टू nRT, अज्यूमिंग कि मॉलिक्यूल्स कोई वॉल्यूम को नहीं खा रहा है, कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रियल गैस में मॉलिक्यूल्स भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स क्या होगा, n के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिया है, ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स लिया है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा। इसलिए वॉल्यूम जो माइनस हुआ ना, वो देखो NB हो गया, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो हम लोग रियल गैस में पहला करेक्शन तो ये करते हैं कि V की जगह हम लोग V माइनस NB कर देते हैं। ये करेक्शन क्यों किया? दिस करेक्शन इज बिकॉज ऑफ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल वॉल्यूम इस कंटेनर का V है, इसमें से कुछ वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग V की जगह अब V माइनस NB लिख रहे हैं। दूसरा करेक्शन होगा करेक्शन फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब तक हम लोगों ने आइडियल गैस में क्या अजम्पशन लिया था कि दो मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन इन दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड भी कर रहे हैं, लेकिन कोलाइड करने के बाद बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रियल गैसेज में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगता ही है, भले उसका मैग्नीट्यूड कम हो लेकिन फोर्स तो जरूर लगेगा। यानी कि P के बदले हमें कुछ और देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा अभी मैं बताता हूं। ये जो P आया है ये हमने कहां से कैलकुलेट किया है, याद करिए, बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर से। मान लीजिए कि ये कंटेनर का वॉल है, इससे कोलाइड कर रहे हैं और पर कोलिजन जितना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं उससे हम लोग रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फाइंड करते हैं, उससे हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया F/L² करते हैं, तो प्रेशर फाइंड करते हैं। तो प्रेशर कहाँ से आता है? ये मॉलिक्यूल्स जब वॉल से कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के दौरान जितना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, जितना फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स से ये प्रेशर आता है। अब देखो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब इस वॉल से कोलाइड करने आएंगे, देखो ये वॉल है, ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करने आ रहा है। रियल गैस में क्या होगा, इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स बचे रहेंगे ना, मान लो कि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है वॉल से, तो रियल गैस में देखो क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, इस साइड जो मॉलिक्यूल है वो उसको वापस खींचेगा। आइडियल गैस में ये वाला अट्रैक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि आइडियल गैस में प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ये वॉल है, इससे ये दो ब्लू मॉलिक्यूल टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है। अगर आइडियल गैस का अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो हम लोग मानते हैं कि इसके जो बगल वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो टुवर्ड्स राइट हैं, वो इसको पुल बैक नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये ज़्यादा जोर से टकराता, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करता आइडियल वाले केस में। रियल गैस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है इस वॉल से, लेकिन इसके राइट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको पुल कर रहे हैं, यानी कि मोमेंटम उसका थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये जो दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं इस वॉल से, थोड़ा सा धीरे से टकराएंगे, मोमेंटम कम ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, P प्लस n² A/V², ये एक टर्म आ जाएगा, इंटू V माइनस NB करना पड़ेगा। अब बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि प्रेशर घटेगा, आपने तो यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये A एक कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, और दोनों कांस्टेंट जो होता है A और B ये पॉजिटिव होता है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द गैस, कि कौन सा गैस आपने लिया है। तो अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर आपने यहाँ तो प्लस कर दिया, अभी तक तो आप बोल रहे थे कि प्रेशर घटेगा। तो देखो प्लस करने से क्या हुआ, मान लीजिए कि ये वाला टर्म नहीं होता, प्लस n² A/V², तो प्रेशर की क्या वैल्यू आती, उस केस में प्रेशर हो जाता P = nRT/V माइनस NB, ये होता ना। देखो अगर आप इस चीज़ को भूल जाते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को भूल जाते हैं, तो क्या हो जाता, तब उस केस में प्रेशर हो जाता P = nRT/V माइनस NB, ये होता। अब जब हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को इंक्लूड कर लिया है, यानी कि यहाँ पे हमने n² A/V² ये वाला टर्म ले लिया है, तब प्रेशर क्या होगा, तब देखो प्रेशर हो जाएगा P =
nRT डिवाइडेड बाई V माइनस NB माइनस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर। देखो ये हो गया ना, यानी कि प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन में, PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि बोल रहे थे कि प्रेशर जो है वो इस फर्स्ट टर्म के बराबर है। अब हमने क्या कहा कि प्रेशर प्लस समथिंग फर्स्ट टर्म के बराबर है, तो प्रेशर क्या हुआ, अपने आप में तो ये घट गया ना, P प्लस समथिंग है, यानी कि ये प्लस समथिंग होने से क्या हुआ कि जो एक्चुअल प्रेशर है उसकी जब वैल्यू फाइंड करिएगा तो क्या जाएगा, P इक्वल टू दिस माइनस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर। अब ये जो A और B है ना वो कांस्टेंट ऑफ दैट गैस है, ये डिपेंड करता है उस गैस की प्रॉपर्टी पे, और ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ होते हैं। और यहाँ जो हमने लिया है ये n क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये जो नया इक्वेशन ऑफ गैस हमने लिखा है इसको कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेज। तो अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे PV इज इक्वल टू nRT, ये PV इज इक्वल टू nRT किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए। लेकिन अगर गैस रियल हो तो उसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाता है ये। अब ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ये भी एक ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसमें भी खूब सारे अजम्पशंस किए गए हैं, लेकिन आपके लेवल पे इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। इनफैक्ट ये भी आएगा कि नहीं आई डाउट, क्योंकि अब तक मैंने JEE एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं देखा है जिसमें वैन डर वाल इक्वेशंस ऑफ स्टेट या इक्वेशन ऑफ रियल स्टेट पूछा है। लेकिन अगर कहीं बाय द वे पूछ ले तो आप इसका कोई भी सिंपल क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि करेक्शन क्या हो रहा है। अब तक हम लोग सिर्फ V लिखते थे तो हमने V माइनस NB कर दिया, क्यों किया, दिस इज करेक्शन फॉर फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब तक हम लोग P लिखते थे तो हम लोग P प्लस समथिंग कर दिए, क्यों किया, क्योंकि दिस इज करेक्शन फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। इसमें अगर आप n इज इक्वल टू 1 कर दीजिएगा तो सब जगह ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, आपको मिल जाएगा P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो SC वर्मा जी की बुक में भी ऐसा ही दे रखा है, n इज इक्वल टू 1 के लिए वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखा है, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट ये हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस।